पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, अच्छा फल खाना चाहता, उसको नहीं होगा। तो क्या चीज हुई? अनुराग। और अनुराग जिस इंसान को हो जाता है वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। अनुरागियों की, पतंगे को दीपक का अनुराग होता है, उसको जल जाना मंजूर होता है, उसे दूर नहीं भागता, बार बार उसके ऊपर जाके वार फेर करता है, उसके ऊपर घूमता है, छोड़ना नहीं चाहता। उसमें गर्मी है, उसमें अग्नि है, लेकिन उसके अंदर अनुराग और तड़प है। वो अग्नि को अग्नि नहीं मानता, अपने शरीर को, अंग को जला देना मंजूर करता है, उससे दूर नहीं जाता। जिस जीव के अंदर अनुराग पैदा हो जाएगा, जिसको उस रस को जिसने हासिल करना है और जिसने अपने इस रूह का कल्याण करना है, वो ऐसी वैसी बातों में, संसारी चीजों में, छोटे मोटे लाभ लालच में, झूठी बुराइयों में, निंदा चुगलियों में नहीं फंसता। वो अपनी मंजिल पर जाने के लिए, कठिन से कठिन परीक्षा को पार करने के लिए, उनको जीतने के लिए हमेशा अपना पूरा बल लगा देगा, मन लगा देगा, धन लगा देगा। जब तक अपने तन मन धन को हम दाव पर नहीं लगाते हैं, अरे हम तो उनको अपना मान के कितने दिन के लिए रखना चाहते हो? भरोसा है कितने दिन के लिए उसको रखेंगे? क्या भरोसा है हमारे काम आएगा? फिर किस लिए अपने जीवन को बर्बाद करते? जो हमारे काम आने वाली चीज है उसकी हमें परवाह नहीं है। वो धन एकत्रित नहीं करना चाहते कि जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको कोई बटा नहीं सकता, और जो यहां छोड़ के नहीं जाना पड़ता वो साथ जाता है। यहां की तो एक कंकर, एक ढेला भी साथ नहीं जाएगा, तन के कपड़े भी उतार लेंगे, लंगोटी को भी फाड़ लेंगे, उसको भी नहीं जाने देते। मरते वक्त टटोल लेते, हाथ में अंगूठी तो नहीं है, घड़ी तो नहीं है, कानों में बाड़े तो नहीं है, कोई धरा हुआ चीज है, वो मरने के लिए तैयार है। उससे पूछते हैं, उसकी जबान नहीं निकलती कि कहाँ रखा है, कुछ खाया था वो, किसको दे रखा है, बता के जाओ। उसको टिटोलने में लगे हुए हैं। अगर उसने सच्ची कमाई करी होती तो ना तो पूछने वाले थे। क्योंकि संग्रह किस लिए करे आदमी? अरे जिस चीज का संग्रह करे, उस चीज का संग्रह करे जो उसके साथ जाएगी, जो उसको सुख देगी। यहां पे दुख जरूर दिखाई देगा। जो फटे हाल हैं, जो त्यागी हैं, जिनको खाने पीने की परवाह नहीं है, अच्छे बुरे की जिसको कोई लालसा नहीं है, निर्भय हैं जो, उन न समझो कि सब कुछ हासिल कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ये कब मिलेगा? जब दिल में पूरा अनुराग पैदा होगा। अनुराग एक सती औरत को होता है, पति के लिए परवाह नहीं करती। वो शरीर को त्याग देता है, उसकी रूह निकलने के बाद, चोला छोड़ने के बाद मिट्टी रह जाता है। लेकिन पतिव्रता जो स्त्री होती है, जो सच्चा अनुराग ये होता है कि उस अनुराग पे वो अपने प्राण त्याग देती है। जैसे राजा भर्तृहरि का किस्सा आपने सुना होगा। एक दिन राजा भर्तृहरि अपने राज कार्य से निपट के जब महलों में गया तो उदास था। उसकी रानी उससे पूछने लगी कि आज क्या बात है, आप इतने उदास कैसे? अनुराग की बात बताता हूं ये, कि आप उदास क्यों हो इतने? कहने लगा, उदास क्या, आज एक मैंने अचरज देखा। बोली क्या बात थी? अचरज था तो उसमें उदासी वाली बात कौन सी है? कहने लगे, अचरज ये देखा कि एक आदमी था और उस आदमी ने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो उसकी पत्नी जिंदा ही उसके साथ आग के अंदर उसने सती हो गई, उसने अपना प्राण त्याग दिए। रानी उसकी तरफ देख के कहने लगी कि उस इंसान ने प्राण कब त्यागे? कहने लगे सुबह 8 बजे। बोला कि चिता को आग कितने बजे दी गई? बोला शाम को 4 बजे। बोला फिर वो क्या पतिव्रता स्त्री थी? ये तो कोई पतिव्रता नहीं थी। पतिव्रता होती और उसको पता लग गया कि तेरे पति ने प्राण त्याग दिए, तो उसी टाइम उसके प्राण अगर चले जाते तो मानते कि पतिव्रता स्त्री थी। वो पतिव्रता नहीं थी।
राजा भर्तृहरि ने सोचा रानी ने बहुत बड़ी बात कही, क्या सचमुच में पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है? अगर ऐसी होती है तो मैं भी देखना चाहता हूं, क्या मेरी पत्नी, क्या रानी ये पतिव्रता है? और उसको जांचने के लिए उसके कुछ ही दिन बाद राजा ने क्या किया, शिकार का बहाना करके जंगल में गया, मंत्री को अपने कपड़े उतार के, और किसी जीव कोई शिकार किया नहीं उसके खून में डबो के और वो कपड़े रानी के पास भेज दिए। जब ले जाने वाला कपड़े ले जाके और रानी को दिए, कहने लगा कि रानी बहुत गलत हुआ। कहने लगी क्या गलत हुआ? कि राजा भर्तृहरि तो शिकार करने गए थे और शेर ने राजा को खत्म कर दिया। बोली हैं? उसने हैं कहा, हैं कहने के साथ ही उसके प्राण छूट गए। हैं कहने के साथ ही उसने प्राण त्याग दिए। मंत्री ने जाके राजा से बताया कि राजा अनर्थ हो गया। बोला क्या बात हुई? कि जो ही मैंने कपड़े सौंपे और कपड़े देने के बाद जब उसने ये कहा कि मैंने तो उसको ये कहा था कि राजा को शेर ने खत्म कर दिया और इतनी बात सुननी थी, एक ही बात मुंह से निकली कि हैं, और ये कहते ही उसका काम तमाम हो गया। कहने लगा मेरे राजा बहुत पछताया कि मैंने गलत सोच लिया कि मेरी रानी पतिव्रता स्त्री थी। जो भी था ये बात अनुराग की थी। आगे की जो कहानी कहूं तो उस कहानी का हमारे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी दुनियादारी का खेल है ये। इस दुनिया में ऐसा होता रहता है, शिष्य का और पतिव्रता स्त्री का एक जैसा काम होता है। अगर पक्का शिष्य है और गुरु के प्रति, नाम के प्रति उसका सच्चा अनुराग है, तो उसको भूख प्यास कैसी, वो तकलीफ को नहीं मानता है। उसने अपने जीवन अपने सदगुरु के नाम जिसने कर दिया है, उसको खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में किसी प्रकार की भी ख्वाहिश नहीं रह जाती, दिलचस्पी नहीं रह जाती कि मुझे ये सुख मिले, मुझे ये आनंद मिले। इसीलिए कबीर साहब ने इसको क्या कहा कि जिस मरने से जग डरे, मेरे हो आनंद कद मरिए कद पाइए पूर्ण परमानंद। कि जिस मरने से, जिस मौत को लेके लोग डरते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मौत मुझे जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि जब वो मौत आ जाएगी तो मेरी रूह जो है अपने आप उस घर में चली जाएगी। मैंने दुनियादारी के ऐसे कोई लाग लपेट के, कोई बंधन के काम नहीं किए कि मेरी रूह उनमें बंध के फिर संसार में आए। प्रेमियों, वो मंजिल का रास्ता सबको मिला है। उस रास्ते को अपना जरूर है हमने, लेकिन चलते नहीं है उस पर। अहंकार करते हैं छोटी छोटी बात का। किस बात के लिए अहंकार है? हमारे पास उतना कुछ भी नहीं है कि हम अहंकार करें। रावण जितना धन नहीं है हमारे पास, किसी के पास ना उन जितनी ताकत है हमारे पास, ना उन जैसा तप है हमारे पास। तप के बल से, साधनाओं के बल से देवताओं को काबू जिसने कर लिया, शरीर के बल से बड़े बड़े राजाओं और महाराजाओं को जिसने विजय कर लिया, सभी को, कुबेर के खजाना उसके हाथ में था। बृहस्पति जैसे गुरु जो देवताओं का गुरु था, उनका गुरु था। विश्वकर्मा जैसे उसके कहने से काम करते थे। इंद्र उसके कहने से पानी का छिड़काव करता था। पवन देवता उसके कहने से हवा चलाता था। अरे उसके बराबर नहीं है, लेकिन वो भी अभिमान ने खत्म कर दिया। जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अभिमान करेंगे, उनका क्या हाल होगा। बकरी पत्ते खात है जिसकी काढ़ी खाल, जो बकरी को खाते है इसका कौन हवाल। अरे बकरी पत्ते ही तो खाती है, उनके पत्ते खाने से उसका गला काटा जाता है, उसके मांस बोटी बोटी करके बिकता है। लेकिन जो इंसान बकरी को खाते हैं उनका क्या हाल होगा। जीवन को अच्छा, सच्चा और पवित्र बनाओ। इस पर सन्मार्ग पर चलाने के लिए नेक काम करो। नेकी जब करोगे तुम्हें उससे जो आनंद मिलेगा, मन की शांति जो मिलेगी,
उससे तुम्हें ऐसी संतुष्टि मिलेगी कि दुनिया के रस, दुनिया के भोग और दुनिया के पदार्थ फीके लगेंगे। इन दुनिया के पदार्थों में फंस के उलझ के ही तो हमने अपने जीवन को बर्बाद किया है। हमने अपनी नाक को इतना लंबा बना लिया है कि जहां कहीं जाते हो नाक कट जाती है, बहुत बड़ी इज्जत मानते हैं अपनी। अरे क्या इज्जत है, किसी दूसरे की दुनिया में आए हैं, चंद दिन के मेहमान हैं, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, मेहमानों का क्या काम, वो क्यों इसलिए झगड़ा करते हैं, किस लिए बुराइयां लेते हैं, किस लिए पाप कर्म करते हैं, क्यों नहीं नेकी का रास्ता अपनाते, क्यों नहीं अच्छे रास्ते पर चलते, क्यों नहीं उस प्रभु का कीर्तन भजन चिंतन करते। परमात्मा में ये सभी गुण हैं, जिसको याद करोगे उसके गुण तुम्हें उतर के आ जाएंगे। परमात्मा में ये गुण है, वो ईर्ष्यालु नहीं है, सब पर दया करता है। परमात्मा में ये गुण है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। परमात्मा में ये गुण है, उसमें इतनी विशालता है कि कोई उसको गाली दे ले, कोई उसको याद कर ले, कोई उसको कुछ करे, लेकिन कभी वो याद करने वाले को तो ये नहीं कहता, ना करने वाले को सजा नहीं देता। इंसान अपने कर्म का फल अवश्य पाता है। इसलिए परमात्मा ने जो छूट दी इस जीव को, वो कही कि अपने कर्म करने की जो आजादी दी गई है, अपने कर्म को बड़ा पुरुषार्थ कर। जो जीव पुरुषार्थ में अपना जीवन लगाते हैं, सच्चा अनुराग जिनके दिल में पैदा हो जाता है, वो उसी तरह से अपने जीवन की बाजी को जीत जाता है। और जो इन चीजों से दूर रहता है, कष्ट उठाना नहीं चाहता और सोचता है कि मेरा सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। तो हम में ना उतनी ताकत है, ना उतना बल है, ना उतनी बुद्धि है, हमें उतनी चतुराई भी नहीं है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ जिसके पास होते हुए भी गलत रास्ते पे चला, तो वो भी उसके पास कुछ ऐसा बर्बाद हुआ कि आज तक उन बुराइयों को याद करके उसको बुरा कहते हैं। जब भी बुराइयों का जिक्र आता है, दुष्टता में, राक्षसों में, सबसे पहले रावण का नाम लिया जाता है। पर कांड पंडित था, पंडित चारों वेदों का टीकाकार था, फिर भी बुराइयों के कारण सबका सब लोप हो गया। अगर आदमी लाख अच्छाई करता है, छोटी सी बुराई करता है, अच्छाई सब की सब मिट जाती है, बुराई उसके ऊपर अकेली दिखाई देती है। प्रेमियों, माताओं, बहनों, घरों में सुख शांति नहीं रखते, प्यार प्रेम नहीं रखते, जिन घरों में आपसी प्यार नहीं है, तुम्हारी संतान बिगड़ जाएगी। संतान माँ बाप को देख के काम करती है। अभी मेरे पास 2 बच्चे आए, छोटे छोटे, 6-7 साल की लड़की होगी। मैं उससे पूछने गया कि कैसे हो, उदास क्यों है? कहने लगे मेरे पापा शराब पीते हैं। मैं ये नहीं बताता, ये पूछने के पीछे क्या कहानी देखो। एक छोटा सा बच्चा क्या करे, इसीलिए मैं कहता हूं जब चिंतन करते तब पता लगता है। एक छोटे बच्चे के संस्कार बन गए कि 40-45 साल का जो आदमी है, उसकी बच्ची कहती है कि पापा शराब पीते हैं। क्या गुण लिया बच्चे ने, क्या संस्कार बने उसके दिल में, क्या पिता के प्रति उसकी भावना हुई, कितना सच्चा और अच्छा उसको मानेगी। घरों में जब तक तुम अच्छे गुण खुद माँ बाप नहीं अपनाते, तो बच्चों को अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, पहले किसी चीज के लिए पात्र बनो। आप लोग कुपात्र बनकर पात्रता का ढोंग करते हो, नहीं हो सकता। जब तक कोई बर्तन गंदगी से भरा हुआ है, अच्छी चीज भी डाल दोगे उसको भी दूषित कर देगा। बर्तन को पहले साफ करो, फिर अच्छी चीज को डालो, वो चीज कभी खराब नहीं होगी। भक्ति के मार्ग में कामयाबी चाहते हो ना, तो सबसे जरूरी है कि घरों में प्यार प्रेम रखो, अपने जीवन सतर को ऊंचा बनाओ, पवित्र बनाओ, सच्चा बनाओ, बुराइयों को एक एक करके निकाल दो। बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छा करोगे, तुम्हें देख के वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे।
अगर हम लोग अच्छा नहीं करते हैं, बच्चे तो नकल करेंगे हमें। दुनिया में जब हम आए थे, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला हिंदी बोलता है, इंग्लैंड में जो पैदा होता है वो अंग्रेजी बोलता है। हम बाद में अंग्रेजी बच्चों को सिखाते हैं, हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी सीख जाते हैं, और अंग्रेज इंग्लैंड में पैदा होने वाले जो इन्होंने अंग्रेजी सीखी थी उनको हिंदी सिखाना शुरू कर दे, हिंदी सीख जाते हैं। इसका मतलब जो जिस हालात में, जिस परिस्थिति में रहता है, वहां उसको जो वातावरण मिलता है, वातावरण के अनुसार उसको बताने की जरूरत नहीं, अपने आप वैसा हो जाएगा। लेकिन उसको दूसरे ढंग से अगर हम दूसरे संस्कार देना चाहेंगे तो उनको हमें सिखाना पड़ेगा। अब बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए उनको सिखाने पड़ेंगे। उनको अगर वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग उनको जो उनकी शिक्षा है, जिस लाइन में उनको जाना वही शिक्षा दिलानी पड़ती है। लेकिन जो आध्यात्मिकता की शिक्षा है, एक सदाचार की शिक्षा है, अच्छे जीवन को जीने की शिक्षा है, वो माँ बाप के जीवन से बच्चा सीखता है, और उसके साथ साथ माँ बाप को उसका गुरु, अध्यापक, उसका पथ प्रदर्शक, संरक्षक बनके सब का सब उसको सिखाना पड़ता है। जिन माँ बाप ने शराब पी, माँ बाप बच्चों को कहते हैं कि अंडे खाया करो, कि इसमें बुराई नहीं है। मैं कहता हूं बुराई कैसे नहीं है? अंडा तुमने पेट पे तो नहीं लगाया, अंडा तुम्हारे घर में तो नहीं तुमने बना लिया, अंडे की कोई फसल तो नहीं हुई, मुर्गी के पेट से आया अंडा, जीव है उसमें। कहते हैं नहीं जी जीव नहीं होता। मैं कहता हूं नहीं होता तो बोलिया करो अपने खेतों में, फिर ले जाया करो मार्केट में, हम भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है किसी के पेट से निकले और वो जीव नहीं हो, और फिर उस अंडा खाने में क्या अलग से मिल जाएगा? बिना अंडा खाने वाले जीते नहीं क्या? अरे जंगली सुअर जो होता है वो मांस मछली अंडे खाता है, उससे जीता है क्या? घास खाता है वो तो बहुत मजबूत होता है। दरियाई घोड़ा खाता है क्या मांस? देखो कितना भारी होता है। हाथी खाता है क्या मांस? अगर हाथी, दरियाई घोड़ा ये खाना शुरू कर दें तो सारे जीवों को वही भक्षण कर जाएंगे। इसलिए बुराइयों को ना पनपने दो। घरों में, परिवारों में बच्चों को अच्छे संस्कार देके बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत, कदर, सेवा, प्यार करना सिखाओ, मीठा बोलना सिखाओ। अच्छे संस्कार अगर तुमने बच्चों को दे दिए हैं तो यूं समझो कि तुमने बड़े से बड़ी संपत्ति को अर्जित कर लिया है। तुमने अपने घरों में प्यार, प्रेम और शांति, जहां प्यार है, जहां शांति है और जहां बड़े छोटे की इज्जत कदर है, वो घर स्वर्ग के समान हो जाता है। और उस घर में मैं कहता हूं लक्ष्मी का, परमात्मा का, सब देवताओं का वासा वहीं पे होता है। और जिस घर में ये नहीं होता वहां पर सब के सब उस घर से चले जाते हैं। राक्षसों का पैरा हो जाता है, भूत प्रेत आने शुरू हो जाते हैं उनमें। उन घरों में कभी भी शांति नहीं रह सकती, प्यार नहीं रहता, रोग बीमारी घेर लेंगे उनको। और देखोगे कि हमेशा उनकी शिकायत रहेंगी, दुखी रहेंगे वो जीव। क्या जीवन है? सत्संग में आके अगर तुमने सुधार नहीं किया, अच्छाइयों को नहीं अपनाया, सच्चाई के रास्ते पर नहीं चले और प्रभु की भक्ति नहीं की, और वो मैंने जो कहा था भीख का ठीकरा हाथ में हमेशा मांगते मांगते जिंदगी बिताई तो कुछ नहीं आया हमारे हाथ पर। जिंदगी को ऐसा जीवो, फूल की तरह महकते हो रहो, जहां जाओ खुशबू फैलाओ, देखने वाला भी कहे कि हां ये सत्संगी है। सत्य का संगी वही होता है जिसने इन गुणों को अर्जित किया है, हासिल किया है, प्रेम के मार्ग पर चला है। प्रेम के मार्ग पर चलना ही तो कठिन है। दुश्मनी कर लेगा इंसान, पीढ़ियों तक निभा देगा, प्यार नहीं कर सकता।